हालेलुया। हालेलुया। सभी मसीह भाई बहनों को मेरे और मेरे परिवार की तरफ से प्रेज द लॉर्ड और जय मसीह की। प्रभु को फिर से एक बार धन्यवाद जो प्रभु ने हमें इकट्ठा किया इस ऑनलाइन के द्वारा प्रभु का संदेश सुनने के लिए। और जैसे चर्च हमने गया संडे देखा कि विवाह के वस्त्र के बारे में, मैं विश्वास करता हूँ कि गया संडे का संदेश सुनकर हर एक दुल्हन जो सोई हुई थी, हर एक दुल्हन जो आत्मा में ठंडी गिरी थी, मैं विश्वास करता हूँ उस संदेश के द्वारा हर एक दुल्हन ने अपने विवाह के वस्त्र को पहना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ओके, तो अगर चर्च आपने विवाह के वस्त्रों को पहना है तो आज का संदेश हम देखने वाले हैं दूल्हे से भेंट करने के लिए। जब दुल्हन तैयार हो जाती है विवाह के वस्त्रों को पहनकर, उसके बाद में सेकंड कदम जो होता है, दूसरा कदम जो होता है दूल्हे से मिलना या दूल्हे से भेंट करना। ओके, तो आज का दूसरा कदम है दूल्हे से भेंट करना। सोचो, एक लड़के को एक लड़की से प्यार हुआ और दोनों ने मुलाकात करने का ठान लिया। ओके, तो मुलाकात करने से पहले उन्होंने क्या किया, एक दूसरे को संदेशा दिया कि ऐसे ऐसे जगह में, ऐसे गार्डन में हमें 2 बजे मिलना है। तो मिलने से पहले लड़का लड़की दोनों भी पूर्ण रीति से तैयार होकर सज कर, ओके, लड़का लड़की ब्यूटी पार्लर में जाएगी, मेकअप करेगी ताकि वो दो लड़के को मिलना है। हालेलुया। ओके, लड़का लड़की कैसी भी हो उनको ब्यूटी पार्लर जाना है, सजना है और उसके बाद में एक दूसरे के मिलने के लिए तैयार हो जाएंगे। उसी प्रकार चर्च हमें भी प्रभु यीशु से मिलने के लिए पूर्ण रीति से तैयार होना है। हमें हमारे दूल्हे से मिलने के लिए हमें पूर्ण रीति से तैयार होना है, क्योंकि पवित्र शास्त्र हमारे लिए ब्यूटी पार्लर है। पवित्र शास्त्र हमारे लिए क्या है? ब्यूटी पार्लर है। वो हमारी आत्मा प्राण शरीर को पूर्ण रीति से तैयार करता है, शुद्ध करता है, पवित्र करता है, ताकि हमारे यीशु के वो दूसरे आगमन के लिए हम तैयार हो जाए। हालेलुया। ओके, तो हम देखेंगे मत्ती की किताब उसका 25वां अध्याय, उसका 1 वचन से लेकर 13 वचन तक है, परंतु हम एक एक वचन करके पढ़ेंगे। मत्ती का किताब उसका 25वां अध्याय उसका 1 वचन। तब स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारियों के समान होगा जो अपनी मशालें लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली। ओके, यहाँ पर इस कहानी में जो शुरुआत जो की है वो तब से की है। ओके, अगर इंग्लिश बाइबल में देखो तो देन, ओके, तो तब से, ओके, कब से? तब। ओके, कई बार हम एक दूसरे को कहानी बताते तो बोलते हैं उस दिन की बात, तब की बात, ओके, परसों की बात। हम उस स्थान को, उस समय को याद करते हैं। और पवित्र शास्त्र कभी की बात करती है? तब मतलब कौन सा समय, कौन से दिन? तब का समय है। तब मतलब कौन सा? यीशु मसीह के आने का समय की बात कर रहे हैं। और आज इन वचनों के द्वारा अपना दूल्हा अपने दुल्हन से वो मिलने की बात कर रहे हैं। एक दृष्टांत कह रहा है कि तब की बात। कौन सी बात? तब जब दूल्हा दुल्हन को मिलने के लिए, तब की बात अपना दूल्हा आज दुल्हन से क्या कर रहा है? प्रकट कर रहा है। हालेलुया। तब की बात कौन सी? यीशु के आने की बात। कौन सी बात? आगे पढ़ेंगे वचन। दूसरा वचन, उनमें 5 मूर्ख और 5 समझदार थी। ओके, स्वर्ग का राज्य 10 कुंवारियों के समान है। ओके, अब यहां पर क्या है? स्वर्ग का राज्य। ओके, अभी स्वर्ग के राज्य में कौन प्रवेश करेगा? 24 घंटा प्रार्थना करने वाले, हर संडे चर्च में जाने वाले, ज्यादा दान डालने वाले, ओके, रोज बाइबल पढ़ने वाले, प्रार्थना करने वाले, बड़ी बड़ी सभा चलाने वाले, दुष्ट आत्माओं को निकालने वाले, या फिर चंगाई करने वाले, या भविष्य करने वाले स्वर्ग के राज्य में क्या करेंगे? प्रवेश करेंगे। कौन प्रवेश करेगा स्वर्ग के राज्य में? आगे पढ़े, क्या लिखा है? तीसरा वचन, मूर्खों ने अपनी मशालें तो ली परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया। ओके, यहां पर कुंवारियों के बारे में लिखा है 10 कुंवारियां। ओके, उसमें 5 बुद्धिमान और 5 कौन है? मूर्ख है। ओके, अभी 10 कुंवारियां। ओके, स्वर्ग के राज्य में पहला शब्द है, उसके बाद में कौन सी है? कुंवारियां, 10 कुंवारियां। ओके, एक कुंवारियां कौन प्रवेश करने वाले हैं?
स्वर्ग के राज्य में 10 कुंवारियां। ओके, एक कुंवारियां कौन है? 10 कुंवारियां मतलब चर्च पवित्र शास्त्र के अंदर यीशु को जन्म लेने के लिए किसी स्त्री का इस्तेमाल नहीं किया गया। ओके, या स्वर्ग के राज्य में कोई पुरुष या फिर वो स्त्री का इस्तेमाल नहीं किया गया है। किसका इस्तेमाल किया गया है? कुंवारी। और प्रभु यीशु को जन्म लेने के लिए किसी स्त्री को इस्तेमाल नहीं किया गया। किसको इस्तेमाल किया गया? एक कुंवारे को। हालेलुया। अभी ये कुंवारी क्या करने वाली है? वो स्वर्ग के राज्य में क्या करने वाली? प्रवेश करने वाली। कौन सी कुंवारी? उपास करने वाली, दूसरे को प्रार्थना करने वाली, ओके, या दूसरे को सुसमाचार देने वाली। ओके, कौन सी कुंवारी स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेगी? चर्च, आपने वस्त्र को पहन लिया, क्या अब तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करोगे? ओके, उसके लिए हम पढ़ेंगे मत्ती उसका 7 अध्याय उसका 21 वचन में क्या लिखा हुआ है। मत्ती का किताब उसका 7वां अध्याय उसका 21 वचन, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। ओके, यहां पर लिखा है जो मुझे हे प्रभु करता है, क्या वो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेगा? उठते समय हे प्रभु, बैठते समय हे प्रभु, चलते समय हे प्रभु, सोते समय हे प्रभु, खाना खाने के समय में हे प्रभु, क्या हे प्रभु करने वाले स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेंगे? नहीं। तो कौन स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेगा? जो दुल्हन, जो कुंवारी अपने दूल्हे के जरूरत, उसकी इच्छा के अनुसार चलती है, जो दूल्हे के वचनों के अनुसार चलती है, जो दूल्हे को जो पसंद है उसी के अनुसार करती है। ओके, वही कुंवारी स्वर्ग के राज्य में क्या करेगी? प्रवेश करेगी। हालेलुया। कौन सी कुंवारी स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेंगे? मत्ती 4 अध्याय उसका 17 वचन में क्या लिखा है? मत्ती का किताब उसका 4 अध्याय उसका 17 वचन, उस समय से यीशु ने प्रचार करना और यह कहना आरंभ किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। हाँ, यहाँ पर लिखा है यीशु ने प्रचार करना शुरू किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया। जो कुंवारी अपने पापों से, अपने गलत कामों से, अपने गलत चाल चलन से, अपनी बुरी बातों से, बुरे कामों से मन फिराएगी और अपने दूल्हे की इच्छा के अनुसार चलेगी, वही कुंवारी स्वर्ग के राज्य में क्या करेगी? प्रवेश करेगी। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि बाइबल कहती है जैसे तुम्हारा दूल्हा है वैसे दुल्हन को बनना है। परमेश्वर के वचन के जैसे मैं पवित्र हूं वैसे तुम्हें भी पवित्र होना जरूरी है, क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। ओके, तो चर्च कुंवारी का मतलब है कि हमें किसी भी पाप में शामिल न होते हुए मन फिराने वाले, हर एक गलत कामों से मन फिराने के लिए। ओके, हमने वस्त्र को पहना, पूर्ण रीति से विवाह के वस्त्र को पहना, अभी अपने मन को, हृदय को क्या करना है? पूर्ण रीति से क्या करना है? तैयार रहना है। हालेलुया। हालेलुया। ओके, मत्ती 25 अध्याय में हमने पढ़े कि 10 कुंवारियां थी, उसमें कौन थी? 5 बुद्धिमान और 5 कौन थी? मूर्ख थी। ओके, आगे पढ़े क्या लिखा है? 4 वचन, परंतु समझदारों ने अपनी मशालों के साथ अपनी कुप्पियों में तेल भी भर लिया। ओके, 5 बुद्धिमान और 5 मूर्ख थे। बुद्धिमानों ने क्या किया? मशाले में क्या किया? तेल भर के दिया, और अलग से बोतल में क्या किया? अलग से एक्स्ट्रा तेल भी क्या किया? ले लिया, भर लिया। ओके, बुद्धिमानों ने क्या किया? बुद्धिमान का काम किया, परंतु मूर्खों ने क्या किया? सिर्फ मशालों के अंदर जो तेल था उतना ही था, उसके अलावा उनके पास तेल नहीं था। बुद्धिमानों ने सोचा अगर देरी हो जाए दूल्हे को आने के लिए, दूल्हे को आने में देरी हो जाए, इसके लिए हमारे मशाले जलनी चाहिए, और मशाले जलने के लिए तेल की जरूरत है। अगर तेल नहीं है तो मसाले कैसे जलते रहेंगे? तो उन्होंने क्या किया? एक्स्ट्रा तेल ले लिया, एक्स्ट्रा बोतल में तेल ले लिया, और उन्होंने सोचा कि दूल्हे में आने में कितनी भी देर क्यों न हो,
हमें किसी भी चीजों की परवाह नहीं, क्योंकि हम पूर्ण रीति से तैयार होकर दूल्हे से मिलने के लिए आए। परंतु मूर्ख ने क्या किया? मूर्ख ने सिर्फ मसालों में सिर्फ दिया तेल लिया, उसके अलावा तेल नहीं लिया। वो आए थे दूल्हे से मिलने के लिए, पर पूर्ण रीति से तैयार होके नहीं आए थे। विवाह का वस्त्र पहनना आसान है, परंतु पूर्ण रीति से तैयार होना वो बहुत कठिन है। ओके, मैं आपको कहानी बताता हूं, ये सच्ची कहानी है। ओके, एक रेलवे स्टेशन पे एक मनुष्य अच्छे कपड़े पहनकर ट्रेन के इंतजार कर रहा था। ओके, अच्छा जीन्स पहनी थी, अच्छी जीन्स पहनी थी, और अच्छा शर्ट ब्लू लाइन में शर्ट शर्ट पहना था, इन वगैरह करके। ओके, और अच्छा गोरा था, और ट्रेन की इंतजार कर रहा था कि ट्रेन आएगी और ट्रेन में बैठकर मैं चला जाऊंगा। पूर्ण रीति से दिखने में एकदम अच्छा था। ओके, उस समय में मैं वहां से गुजरा और मेरी नजर उस व्यक्ति के ऊपर पड़ी और मैंने उसको ऊपर से नीचे से देखा। ओके, और पूर्ण रीति से ट्रेन आने से पहले उसने क्या कि अपने पैंट के पॉकेट में से पीछे से उसने कंघी निकाली और बाल बनाने लगा। और बाल बनाने के समय मैंने उसको जाकर देखा ध्यान से ऊपर से नीचे से। फिर मैं उसके पास जाके उसके नजदीक गया और उसको मैंने बताया कि भाई साहब, आपकी पैंट की जो चेन है वो खुली है। हालेलुया। उसको शर्म आई, तुरंत पीछे मुड़ा और उसने अपनी पैंट की चेन क्या हो गई, बंद की और ट्रेन के अंदर बैठ के चला गया। कई बार हम तैयार हो जाते हैं दूल्हे से मिलने के लिए, पर कुछ ना कुछ कमियां हमारी अंदर होती है, पर हमें वो दिखाई नहीं देती। हमें लगता है हम स्वर्ग में जाएंगे। यीशु को पर विश्वास किया, मैं बाइबल पढ़ रहा हूं, प्रार्थना कर रहा हूं, चर्च जाता हूं, दशमांश डालता हूं, पर कुछ ना कुछ कमी हमारे अंदर है जो हमें दिखाई नहीं देती। क्या चर्च विवाह के वस्त्र को पहनने से क्या आप तैयार हो गए? क्या आप अभी भी अपने दूल्हे की इच्छा के अनुसार चलते हो? क्या आपका दूल्हा जो कह रहा है आप उसके अनुसार चलते हो या नहीं? अपने मन से पूछे। हालेलुया। दूल्हे ने क्या किया? दूल्हा आने वाला है, कुंवारियां तैयार हो गई है, उसमें से 5 बुद्धिमान और 5 मूर्ख थी। आज कुछ स्त्रियां जो 5 बुद्धिमान जो कुंवारियां थी तैयारी होके आई थी, पर 5 जो थी आधी तैयार होके आई थी। क्या आज कलीसिया 80% तैयार है या 50% तैयार है या 100% तैयार है? हालेलुया। ओके, हम पढ़ेंगे याकूब उसका 5 अध्याय उसका 8 वचन में क्या लिखा है। याकूब का किताब उसका 5वां अध्याय उसका 8वां वचन। तुम भी धीरज धरो और अपने हृदय को दृढ़ करो, क्योंकि प्रभु का आगमन निकट है। ओके, यहां पर लिखा है कि तुम धीरज धरो, दृढ़ हो जाओ। धीरज धरो क्योंकि प्रभु का आगमन क्या है? निकट है। हालेलुया। हालेलुया। धीरज धर के ये जो बुद्धिमान जो कुंवारियां थी वो धीरज थे उनके पास। क्यों धीरज था? क्योंकि उनके पास ऑलरेडी तेल था। क्योंकि अगर दूल्हे में आने में देर होगी तो हमें किसी से मांगने की जरूरत नहीं है, हमें यहां वहां भागने की जरूरत नहीं है। इसके लिए उन्होंने क्या किया? एक्स्ट्रा तेल लिया। धीरज धर के पड़ेगी, धीरज धर के खड़े थे। पर जिनके पास तेल खत्म हुआ वो क्या किए? वो क्या हो गए? बेचैन हो गए। ओके, दूल्हे आने के समय में जब क्या हो गया? तितर बितर यहाँ वहां भागने लगे। चर्च अब समय है, अभी भी समय है तितर बितर नहीं होना, अपने आप को हृदय को तैयार करना। अभी भी समय नहीं गया है। मत सोचो यीशु बोल के कितने दिन हुए अभी तक नहीं आए। बोल नहीं सकता क्योंकि बाइबल कहती है उसका आने का आगमन निकट है, इसके लिए दुल्हन तैयार हो जाए। हालेलुया। कई बार लोग जब शादी करते हैं, ओके, जैसे आज शादी किया 2 दिन में, आज लड़की को देखा 2 दिन में शादी करते हैं। परंतु कई टाइम में, कई समय में ऐसा होता है, ओके, आज लड़की देखते हैं, ओके, और 1 साल 2 साल के बाद में शादी करते हैं।
तो ये मत सोचो कि प्रभु यीशु ने कहा कि अभी मैं आऊंगा, कभी आएगा पता नहीं, परंतु इस बात की गारंटी नहीं यीशु कभी आएगा। वो अभी भी आ सकता है, इस वक्त भी आ सकता है। हालेलुया। इसके लिए हमें क्या करना है? तैयार होना है, क्योंकि पूर्ण रीति से तैयार होना है। ओके, ये समय है तैयारी का। ओके, हम पढ़ेंगे लूका की किताब उसका 12 अध्याय उसका 35 वचन में क्या लिखा है। लूका का किताब उसका 12 अध्याय उसका 35 वचन, तुम्हारी कमरें बंदी रहे और तुम्हारे दिए जलते रहे। हाँ, तुम्हारी कमरें क्या रहे? बंदी रहे और तुम्हारे दिए जलते रहे। हालेलुया। हालेलुया। दिया जलते रहने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्या कर रहना पड़ेगा उसमें? तेल। दिया जलने के लिए क्या होना चाहिए? तेल। ओके, आपका मोबाइल आप रिचार्ज, कई लोग मोबाइल रिचार्ज करते हो। ओके, चार्ज करते हो। ओके, चार्ज कब करते हो? जब बैटरी डाउन हो जाती, आपकी बैटरी मोबाइल मरने से पहले उसको आप क्या करते हो? चार्ज करते हो। 5% 10% होता है तो आप क्या करते हो? मोबाइल को चार्ज करते हो। कोई लोग तो 90% भी हो जाएगा तो तुरंत चार्जिंग में रखते हैं, उनको पसंद नहीं है मोबाइल डाउन होना। ओके, जब मोबाइल आपका डाउन होता है तो आप क्या करते? मोबाइल को क्या करते हो? तुरंत चार्ज करते हो। तो चर्च, आपको चार्ज करने के लिए आपके अंदर तेल होना जरूरी है, आपके दिए जलते रहना चाहिए। परंतु आज कितने लोगों के दिए बुझ गए हैं? सिर्फ संडे के दिन में दिए जलते हैं, वो भी 2 घंटे के लिए, और जब बाहर जाते हैं हवा लग जाती है तो दिया क्या हो जाती है? बुझ जाता है। अभी तो 1.5 सालों में ऑनलाइन में चर्च है, और ये 1.5 सालों में कितने लोगों के दिए बुझ गए रहेंगे पता भी नहीं होगा। हालेलुया। ये 1.5 महीनों में 1.5 सालों में कितने लोगों के दिए बुझे भी होंगे पता नहीं चलेगा। ओके, हम लोग एक समय में यूट्यूब के द्वारा वो मैसेज छोड़ते थे यूट्यूब में, फिर ऑनलाइन में चालू किया। ऑनलाइन में भी जब हमने चालू किया, जब संदेश शुरू किया, संडे की कलीसिया शुरू की, उस समय में 1 संडे 2 संडे सभी लोगों ने अपने मोबाइल के कैमरे ऑन किए। उसके 3 संडे, दूसरे संडे के बाद में सबके मोबाइल के कैमरे ऑफ हो गए। सुबह के 8 बजे की प्रार्थना तक कौन तैयार होता है? कोई नहीं। कोई तो बनियान के ऊपर रहता है, कोई तो बिना शर्ट का रहता है, और कोई तो बिछाने के ऊपर सूटते हैं संडे की आराधना के लिए। मैं नहीं देखता कि मेरा खुदा देखता है। मैं नहीं देखता मगर मेरा यीशु देखता है। तो चर्च, आप संडे की आराधना में इस रीति से तैयार होते हो, तो जब दूल्हे आने के समय में कैसे तैयार हो जाओगे? हालेलुया। तो संडे के दिन की आराधना में हम ऐसे रहेंगे तो प्रभु यीशु के आने के आगमन के समय में क्या होगा? चर्च, इस समय है, क्या है? इस समय है तैयार होने का। सिर्फ वस्त्र पहनकर नहीं होना, सिर्फ वस्त्र पहनकर नहीं चलेगा, हमें पूर्ण रीति से तैयारी होना जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। ओके, जब किसी की शादी होती है, ओके, तो शादी के 2 दिन पहले ब्यूटी पार्लर में जाएंगे, मेकअप करेंगे। ओके, और जी शादी रहती है, जब उस दुल्हन को हम देखते हैं तो सभी लोग बोलते हैं ये 2 दिन पहले जो लड़की देखी थी वही है कि दूसरी कोई है? क्यों? पहचान में नहीं आता कि उसने ऐसा मेकअप करते हैं। मेरे कई दोस्त हैं, मसीह दोस्त हैं, उनको बोलता हूं कभी भी शादी में किसी लड़की को पसंद नहीं करना, क्योंकि सबके ऊपर मेकअप रहता है, सबकी सुंदरता खोटी रहती है। अगर लड़की देखना है तो सुबह उठ के जाके जाने के देखना उनके घर पे। परंतु मेरे खुदा को ऐसी झूठी सुंदरता पसंद नहीं है। ओके, हमारे प्रभु मेरे खुदा को झूठी सुंदरता पसंद नहीं है। अपनी सुंदरता अंदर होनी चाहिए, अंदर से तैयार होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि पवित्र शास्त्र, क्योंकि कलीसिया ब्यूटी पार्लर है, और पवित्र शास्त्र जो है उसके अंदर कई प्रकार की क्रीम फाउंडेशन है, जिसे लगाने से मनुष्य के सोच, उसके विचार, उसकी सुंदरता प्रभु के सामर्थ्य के द्वारा बदलती जाती है और दुल्हन पूर्ण रीति से तैयार हो जाती है। हालेलुया। तो इसके लिए दुल्हन तैयार होना, अपने मनों को, हृदय को तैयार करना।
क्योंकि दुल्हन को सिर्फ वस्त्र पहनकर नहीं होना है, परंतु अपने दूल्हे के इच्छा के अनुसार चलना भी है। हालेलुया, हालेलुया। 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 फिर आगे पढ़े, क्या लिखा है वचन में? मत्ती का 25 का 25 अध्याय, मत्ती 25 अध्याय का मत्ती का 25वां अध्याय उसका 5वां वचन। जब दूल्हे के आने में देर हुई तो वे सब ऊँघने लगी और सो गई। ओके, आने में, दूल्हे के आने में देर होगी तो क्या हो गई? सब ऊँघने लगी और सो गई। सोने का समय नहीं, दुल्हन सोने का समय नहीं है। ओके, हमें पूर्ण रीति से तैयार होना है। ओके, दुल्हन को या दूल्हे को शादी के कपड़े, विवाह के कपड़े शादी के दिन में पहने जाते हैं, है या ना? हाँ, दुल्हन और दुल्हन जो भी हो, शादी के कपड़े शादी के दिन में पहने जाते हैं, परंतु मसीह लोगों को दूल्हे के कपड़े, सॉरी, दुल्हन के कपड़े यीशु आने तक पहनने हैं। हालेलुया। और कौन से कपड़े थे वो? धार्मिकता, पवित्रता, शुद्धता और उद्धार के काम, भले काम, ये हमारे मलमल के कपड़े हैं। यही तो हमारी विवाह के क्या है? वस्त्र है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और दूल्हा कभी आया? आगे पढ़ो, क्या लिखा है? दूल्हा कभी आया? मत्ती का 25वां अध्याय उसका 6वां वचन। आधी रात को धूम मची, देखो दूल्हा आ रहा है। ओके, कभी दूल्हा आया? आधी रात को। आधी रात को। कौन सी रात को दूल्हा आया? आधी रात। आधी रात में आप क्या करते हैं? मुंह खोलकर खराटे मारते हैं ना? समय जिस दिन आप जान भी नहीं सकते, जिस दिन आप सोच भी नहीं सकते, उस दिन दूल्हा आ जाएगा जिस दिन आप तैयार नहीं रह सकते। हालेलुया, हालेलुया। ओके, आधी रात में, ओके, 11 बजे सुबह से, शाम से हम दूल्हे का इंतजार कर रहे हैं। शाम को 5 बजे से लेके 9 बज के, 10 बज के, 11 बज के, 12 बज गए, वो रात देख देखते थक गए, और जब सो गए तब क्या हो गया? धूम मची। हालेलुया, धूम मची कि दूल्हा आ रहा है। हालेलुया। ओके, मत्ती 24 उसका 42 वचन क्या लिखा है? मत्ती 24 का 42। मत्ती का किताब उसका 24 अध्याय उसका 42 वचन। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। ओके, क्या तुम जानते हो? नहीं। तुम जानते हो? नहीं। चर्च दूल्हा आने के समय में आपको व्हाट्सएप मैसेज नहीं करेगा। ओके, आपके फेसबुक मैसेंजर में आपको मैसेज नहीं भेजेगा, आपको कॉल नहीं करेगा कि मैं आ रहा हूं। वो अचानक आएगा, वो अचानक आएगा। इसके लिए दुल्हन अभी तैयार हो जाए। अपने दूल्हे से मिलने के लिए आप जान भी नहीं सकते, कभी आएगा कभी नहीं। हालेलुया, हालेलुया। ओके, एक रेलवे स्टेशन पे बाप, ओके, और एक बाप और बेटा था। बेटा काफी छोटा था, 7-8 साल का था। ओके, दोनों भी ट्रेन आने के इंतजार कर रहे थे। और ट्रेन आने में काफी समय था। तो कैंटीन के, रेलवे स्टेशन के कैंटीन के बाजू में वो खड़े थे। तो लड़के को भूख लगी तो उसने कहा कि पापा जी मुझे भूख लग रही, मुझे कुछ खाने को दो। तो कैंटीन से उसने क्या किया? अपने बेटे के लिए वड़ा पाव लिया और वड़ा पाव दिया खाने के लिए। बाजू में उसी उम्र का एक छोटा लड़का था, भिखारी था, जो प्लेटफॉर्म पे घूमने वाला भिखारी लड़का था उसी उम्र का। उसने देखा कि उसने, लड़के ने बाप से पिताजी बोला तो उसको वड़ा पाव मिला। तो उस लड़के ने भी क्या किया? उस आदमी को कहा, हे पिताजी मुझे भी वड़ा पाव दो। तो आदमी बोला था, उसने बोला मेरे जैसा बच्चा है, मेरा जैसा ही है, मेरे बेटे के जैसा ही है, तो उसको भी वड़ा पाव दे दिया। फिर उसके खुद के बेटे ने क्या किया? वड़ा पाव खाने के आदमी बोलता है, पापा जी मुझे चॉकलेट चाहिए। ओके, तो बाप ने उसको चॉकलेट दिया, अपने बेटे को चॉकलेट दिया। भिखारी लड़के ने देखा, अरे पापा जी बोलने से चॉकलेट भी मिलता है, तो उसने क्या बोला? लड़के ने, भिखारी जो लड़का था, उसने क्या बोला? पापा जी मुझे भी चॉकलेट चाहिए, पापा जी मुझे भी चॉकलेट चाहिए। तो उसको भी क्या किया? चॉकलेट दिया। चॉकलेट खाने के बाद में बेटा क्या बोलता है? बाप के बोला, जो मनुष्य था उसका लड़का बोलता है, पापा जी मुझे भी कोल्ड ड्रिंक्स पीनी है। तो पिताजी उसको कोल्ड ड्रिंक्स भी दी। तो भिखारी लड़का तो उसने क्या कहा? देखा, अरे पापा जी बोलने से कोल्ड ड्रिंक्स भी मिलती है। तो उसने बोला, पापा जी मुझे भी कोल्ड ड्रिंक्स पिला। तो उसको भी क्या किया? कोल्ड ड्रिंक्स पिलाया।
जो कुछ उसने खुद के बेटे को दिया, वही जो भिखारी जो लड़का था उसको पापा जी बार बार बोल रहा था, उसको भी क्या किया, वही चीजें खिलाई। और कुछ समय के बाद ट्रेन आई। ट्रेन आने के बाद में क्या किया, उसने अपने बेटे का हाथ पकड़कर और ट्रेन में बैठकर अपने बेटे को लेकर चला गया। मगर जो दूसरा जो लड़का जो उसको पापा जी बोल रहा था, उसको लेके गया क्या? नहीं। क्यों नहीं लेके गया? असली बेटा नहीं। वो असली बेटा नहीं था, वो अपना खुद का बेटा नहीं था। भले उसने उसके पापा जी बोला, जो कुछ उसने मांगा उसको दिया, मगर उसको अपने साथ में लेके नहीं गया। इस कहानी का कहने का मतलब यह है कि हे प्रभु करने वाले स्वर्ग में नहीं जाएंगे। हे पिताजी बोलने वाले स्वर्ग में नहीं जाएंगे। भले पिताजी तुम्हारी जरूरत को पूरा करेगा, हर घटी को पूरा करेगा, मगर स्वर्ग में कोई नहीं जाएगा। वही जाएगा जो सच्चे मसीह है, जो सच्ची दुल्हन है, जो उसके दूसरे आगमन की राह देख रहे, जो उसके वचन का पालन करते हैं, उसके इच्छा के अनुसार चलते, वही वो दूल्हा अपने दुल्हन को लेके जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। तो आप डुप्लीकेट मसीह हो या ओरिजिनल मसीह है, या फिर आपके अंदर दिखावा है, मैं नहीं जानता, मेरा खुदा जानता है। इसके लिए चर्च तैयार हो जाओ, यीशु का दूसरा आगमन निकट है। हालेलुया। 10 थी, उसमें से कितने की? 5, और 5 रह गए। कलीसिया में 100 लोग हैं, कितने लोग जाएंगे और कितने लोग रहेंगे मैं नहीं जानता, मगर कितने रहेंगे कितने नहीं रहेंगे उसका तीसरा पार्ट हम आने वाले संडे को देखेंगे। गया संडे हमने देखा विवाह का वस्त्र, ओके। ये संडे हमने देखा दूल्हे को मिलना, दूल्हे से भेंट करना। आने वाले संडे देखेंगे 50-50। क्या 50-50 क्या है ये 50-50? और सुनने के लिए अपने मन को, हृदय को तैयार करना। हालेलुया। आइए क्षण के लिए प्रार्थना करें, आइए अपने आंखों को बंद करें, और फिर से एक बार हर मसीहों से जो इस वक्त प्रभु का वचन सुन रहे हैं, अपने हृदय को जांचें, अपने हृदय को, मन को जांचें। क्या सच्चे मसीह हैं? क्या यीशु से आप प्यार करते हो? क्या उसकी आज्ञा का पालन करते हो? जो कुछ वो बोलता है तुम करते हो? अपने आप को जांचें। और हर कलीसिया के लोगों से, हर मसीह से मैं विनती करता हूं कि अपने दूल्हे की आगमन की, दूसरे आगमन की राह देख रहे हैं, तैयार हो जाए। इस वक्त तैयार हो जाए, क्योंकि पवित्र शास्त्र आपके लिए, आपके मनों को, हृदय को जांचता है। पवित्र शास्त्र आपके लिए आईना है। आप इसे पढ़िएगा, आपकी सच्चाई, खुद का चेहरा आपके सामने आएगा। आप क्या कर रहे हो, आप सही हो या गलत हो। और इन वचनों के द्वारा अपने मन को, हृदय को तैयार करना यीशु के दूसरे आगमन के लिए। क्योंकि दूल्हा नहीं चाहता 100 में से 50 रह जाओ और 50 में लेके जाओ। परमेश्वर चाहते हैं कि हर एक व्यक्ति का उद्धार हो जाए, हर एक व्यक्ति स्वर्ग में आए। परमेश्वर प्रार्थना करते हैं आज के संदेश के लिए। ओ प्रभु, आज न कल एक न एक दिन हम आपसे मिलने वाले हैं। वो समय कौन सा है, वो दिन कौन सा है, वो साल कौन सी है, वो तारीख, वो महीना कौन सा है, हम नहीं जानते। मगर हम मसीह होने के नाते ओ प्रभु, हम पूर्ण रीति से तैयार हो जाते हैं। हमें तैयार कर प्रभु, कलीसिया को तैयार कर। इस वक्त जो कलीसिया इस संदेश को सुन रहे प्रभु, हर एक कलीसिया के लोगों को जागरूक कर, ताकि प्रभु तेरे दूसरे आगमन के लिए, तेरे मिलने के लिए प्रभु लोग तैयार हो जाए। ओ आज का संदेश लोगों के जीवन में 100 गुना कार्य करे। आज का संदेश लोगों के जीवन में 100 गुना फैलाए, ताकि लोगों के जीवन में एक नई जागृति, एक नई संजीवनी, एक नया बदलाव आए। आपके नाम से हम इस संदेश को आशीष करते हैं, आपके नाम को धन्यवाद देते हैं। सारा गौरव, आदर, महिमा यीशु राजा हम आपको देते हैं। सारी महिमा आप ही को मिले। सारी प्रार्थना यीशु नाज़री के नाम से मांगते हैं,
आमीन। आमेन। परमेश्वर लोग कहे, परमेश्वर लोग कहे, गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष करे।